अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम राहिल फिलहाल सिंह वाला है। मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी का एक स्टूडेंट हूँ। आज मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ मिशाल कैनवा वाली के साथ, मिशाल ट्रेनिंग वाली के साथ, जो कि रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी के असिस्टेंट फैसिलिटेटर है। पहले आपको वेलकम करता हूँ आप आज के इस पॉडकास्ट में। सो अस्सलामुअलैकुम मिशाल। जी वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाएं, तो उसके बाद हम इंटरव्यू स्टार्ट। ओके वेल सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम विशाल कैनवा वाली है और मैं रिहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में स्टूडेंट हूँ और मैं फाउंडेशन लेवल में एज एन असिस्टेंट फैसिलिटेटर असिस्ट करती हूँ और इसके साथ साथ मैं पंजाब मुजफ्फरनगर में रहती हूँ और मेरी एज 12 ईयर्स है। सो दैट वाज लाइक माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। चलिए इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप रेहान स्कूल के जो असिस्टेंट फैसिलिटेटर है, इसमें आपका क्या रोल है? इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? ओके, जो रिहान स्कूल में लाइक फाउंडेशन लेवल में मैं जो असिस्टेंट फैसिलिटेटर हूँ, तो इसकी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि स्टूडेंट्स के क्लास चेक करना, उनके गूगल शीट्स चेक करना कि उन्होंने टास्क किए हैं और आफ्टर दैट फिर मिस कैचर को रिपोर्ट सेंड करना कि लाइक इन्होंने टास्क किए हैं और इनकी गूगल शीट यहाँ तक अपडेट है और इनकी यहाँ तक नहीं है। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स को चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सॉल्व करवाना एंड लाइक मैनी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैव। दैट्स ग्रेट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप फ्यूचर में आपका फ्यूचर गोल क्या है? ओके, सो मेरा जो फ्यूचर गोल है वो ये है कि जो भी मैंने अब तक सीखा है वो मैं लोगों को सिखाऊं। सो दैट वाज लाइक इट्स माय फ्यूचर गोल। आपने रेहान स्कूल में कितना अर्सा गुजारा है? ओके, अब तक मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है रिहान स्कूल में। मार्च में मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो गया था, 5 मार्च को। जी आप बताएं, मैंने सुना नहीं। जी मैं कह रही थी कि मुझे मार्च में 5 मार्च को मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो गया था। तो मुझे लाइक पूरा 1 ईयर मैं पूरे 1 साल से यहाँ स्कूल की स्टूडेंट हूँ और असिस्टेंट फैसिलिटेटर भी। आपने इस 1 ईयर में क्या क्या सीखा है? 1 ईयर में मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्लासेस को लीड करना और इसके साथ साथ जो हमारे टास्क होते हैं डेली के वो करना। जैसे कि आप लोगों को भी टास्क होते हैं डेली बेसिस पे, तो हमारे वही टास्क होते हैं कैनवा पोस्टर पोस्ट, फेसलेस वीडियो कॉल, इंटरव्यू, रैपिड इंटरव्यू, असेसमेंट होते हैं इंटरव्यू और इंटरव्यू गिवन टेकन एंड मैनी मोर थिंग्स। दैट्स ग्रेट। आपने कहा कि मैं फ्यूचर गोल क्या है? मेरा फ्यूचर गोल ये है कि मैं बड़ा होकर दूसरों को जो मैंने सीखा है वो दूसरों को भी सिखाऊं। आपने आज तक किसी को सिखाया है? हाँ, लाइक मेरी जो सिस्टर है, छोटी सिस्टर, तो उनको मैंने सिखाया है क्योंकि लाइक जब वो ध्यान में नहीं थी तो मैंने उनको सिखाया था। तो अब तो वो ध्यान में, तो मैं उसको ज़्यादा नहीं सिखाती, उसको सब कुछ बाकी तो पता है। और हाँ, फाउंडेशन लेवल पे मैं भी सिखाती हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत से आई टूल्स के बारे में और समथिंग लाइक नहीं पता, तो वो भी डेली बेसिस पे आप जैसे कुछ नया सीखते हैं। जैसे न्यू एआई टूल्स को एक्सप्लोर करते हैं, वैसे हम भी लाइक नए न्यू एआई टूल्स को एक्सप्लोर करते हैं और जो भी किसी भी चीज़ में अगर मुझसे हेल्प लेते हैं तो आई जस्ट लाइक हेल्प देम।
दैट्स ग्रेट। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने कोई से थ्री फेवरेट कंट्रीज़ के नाम बताओ। ओके, सो लाइक मेरे जो थ्री फेवरेट कंट्रीज़ हैं वो हैं सऊदी अरब, पाकिस्तान एंड थर्ड है दुबई। ओके, और मुझे तीन फेवरेट सिटीज़ के नाम बताओ। सिटीज़ में मरी, इस्लामाबाद एंड मुल्तान। दैट्स ग्रेट। आपको ये तीन सिटीज़ क्यों पसंद है? मुझे ये थ्री सिटीज़ इसलिए अच्छी लगती हैं, इनको मैंने यहाँ पर कई बार ट्रैवल भी किया है एंड दीज आर लाइक गुड सिटीज़। मुल्तान में तो लाइक वैसे ही मैं बार बार जाती रहती हूँ, बिकॉज वहाँ पर मेरी नानी वगैरह रहते हैं, तो लाइक मैं वहाँ पर जाती रहती हूँ। और ज़्यादातर जो बच्चों की अटैचमेंट होती है वो अपने नानी वगैरह से होती है, तो लाइक वहीं पर बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो मैं वहीं पर ज़्यादा जाती हूँ। और मरी में हम कई बार गए हैं, क्योंकि हमारा जब भी कोई प्लान बनता है तो वो मरी का बनता है, क्योंकि वो एक ठंडा इलाका है, तो लाइक हम गर्मियों में हम चले जाते हैं। और जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद भी अच्छा है, वहाँ पर लाइक नेचर को देखना और उसके साथ साथ उसका जो ओवरऑल जो पूरी सिटी है, तो लाइक वो अच्छी है। और मैंने कई बार वहाँ पे ट्रैवल किया, तो लाइक इट्स लाइक सो दैट्स व्हाई आई जस्ट लाइक दीज। दैट्स ग्रेट। सो आपको कौन से पेट्स पसंद है पालना? आप अगेन रिपीट कर सकते हैं? आपको कौन से पेट्स पसंद है? ओके, पेट्स तो वैसे तो मैं सब पेट्स से ही डरती हूँ, मुझे सब पेट्स से डर लगता है, कैट, डॉग। हाँ, बस एक ही पेट है जो है गोट, तो लाइक वो उससे मुझे डर नहीं लगता। तो हाँ, बाकी सबसे मुझे डर लगता है, बाकी तो मुझे जस्ट गोट ही अच्छी लगती है। और हाँ, लाइक मेरे जो गाँव है जहाँ पे मेरे दादा वगैरह रहते हैं, तो हाँ उनके पास हैं गोट्स वगैरह, काउस वगैरह, बट मैं जस्ट गोट के बाद ज़्यादा जाती हूँ, काउस वगैरह के बाद मैं नहीं जाती। हाँ, उन्होंने पाले हुए हैं, बट हमने नहीं पाले। हम शहर में रहते तो हमने नहीं पाले। हाँ, बट हम ईद पर लेते हैं, जस्ट लाइक 3 से 4 घंटे तक वो गोट हमारे पास होती है, या वो काऊ या फिर वो something else, तो लाइक वो होते हैं। और फिर उसके बाद उनकी कुर्बानी हो जाती है, तो वो जस्ट थोड़ी देर के लिए ही वो हमारे पास होते हैं, जो जानवर होते हैं जो हम ईद के लिए लेते हैं, तो आफ्टर दैट फिर वो कुर्बानी हो जाती है। तो जस्ट लाइक बाकी तो मैंने तो कभी कोई पेट नहीं पाला। हाँ, बट जब मैं छोटी थी और जब हम अपने पहले घर में थे, ये हमने दूसरा कर लिया और उसमें पहले हम रहते थे, तो बट वहाँ से फिर हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए, तो इसलिए तो वो उस घर में कैट्स वगैरह थी, बार बार कैट्स आती रहती थी, तो तब मुझे डर नहीं लगता था, तब मैं हाँ उठाती थी। और एक छोटे जो कैट है, उसका जो बेबी है, तो वो वहीं पे था, और उसके साथ हम खेलते थे, मैं मेरी बहन, और तो अच्छा लगता था। और एक दिन फिर हम जो है अपनी नानी के घर गए, तो उसके पास वो भागे, तो फिर अच्छा नहीं लगा, तो उसके बाद से मुझे डर बस लगने लग गया, कैट्स से बस ही हुआ था। दैट्स ग्रेट। आपको शहर में रहना अच्छा लगता है या गाँव में? मुझे शहर में ही रहना अच्छा लगता है। क्यों? पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं हमेशा से ही शहर में रही हूँ, तो इसलिए शहर दैट्स ज़्यादा ग्रेट। बेटर है। आपके कोई से थ्री फेवरेट पर्सनालिटीज? Sir Rehan. First of all, so our Prophet Hazrat, or after that, my parents, and after that, Sir Nandawala.
आपको ये क्यों पसंद है? जो हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो आखिरी नबी भी हैं और उन्होंने इस्लाम के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी, सो दैट्स व्हाई। एंड जो हमारे मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी उन्होंने मेरी हर बात मानी। इफ आई वांट एनीथिंग सो दे विल जस्ट गेट एंड दे विल जस्ट लाइक गिव मी, सो दैट्स व्हाई। एंड सब सब इन बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी मानते हैं, तो इसलिए भी। और इसके साथ साथ जो है जो सर यहाँ हैं तो उन्होंने डांस को ओपन किया है and he is a founder of dance school. He is our mentor and we just learned so many things in the dance school. तो उनकी वजह से हमने सीखी क्योंकि उन्होंने डांस को ओपन किया और आज हम एक बार में सीख रहे हैं। सो वरना हम ना सीखाते, हम जस्ट लाइक वही ट्रेडिशनल स्कूल्स की ही एजुकेशन करते रहते हैं। दैट्स ग्रेट। तो आप मुझे बता सकती हैं कि आप अगर आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे उनसे? उनसे मैं गरीबों की मदद करूँगी और जो बेगर्स होते हैं उनकी मदद करूँगी। और या तो जो भी जिसके भी पैसे होंगे तो मैं उनको वापस दे दूँगी, या तो अगर उनसे मुझे अगर अपने लिए कुछ करना हो तो आई थिंक मैं ये करूँगी कि मैं यहाँ स्कूल ओपन करूँगी और हाँ ठीक होगा। बाकी मुझे शॉपिंग करना वैसे अच्छा नहीं लगता तो मैं वो नहीं करूँगी। आपको कोई से भी 3 पावर्स दिए जाएंगे तो आप कौन-सा चूज़ करेंगी? एक तो इनविजिबल, एक है और एक है उड़ के, और बस ये 2 ही। अगर ये 2 पावर्स आपको दिए जाएंगे तो? तो मैं चाहती हूँ कि शायद इनविजिबल सुपर पावर हो। अगर मैं इनविजिबल हो जाऊँगी तो किसी को भी मैं नहीं दिखूँगी, सो मैं कभी भी किसी भी टाइम आ जा सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ। तो लाइक हाँ ये अच्छा होगा और मैं अपने बहन भाई को तंग करूँगी एंड आफ्टर दैट लाइक दे जस्ट लाइक शोड कि कौन हमें तंग कर रहा है, सो इसलिए बस यही होगा। अगर आपको कोई सा भी कंट्री में विज़िट करने का मौका मिले तो आप कौन-सा कंट्री चूज़ करेंगे? वो होगा सऊदी अरेबिया। सही है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उम, आपको घर में अब्बू पसंद है या अम्मी? दोनों में, और अगर ज़्यादा की बात की जाए तो अम, मदर। व्हाई? बिकॉज़ वो घर में ज़्यादा होती हैं तो उन्हीं के साथ बातें वगैरह करती रहती हूँ। आज वो घर में नहीं है, आज वो कहीं गई है, तो पूरा दिन मैं और मेरी बहन जस्ट लाइक सारा काम किया घर का। और जस्ट अभी इंटरव्यू का टाइम देखा कि 12 बज गई, तो फिर आपको फिर मैसेज किया वो सारा काम कंप्लीट करके। दैट्स ग्रेट। तो ये हमारे इंटरव्यू का वक़्त ख़त्म होने वाला है, तो मैं मिशेल से गुज़ारिश करता हूँ कि वो हमें कोई मैसेज दे दे। ओके, सो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कभी कोई हार मत मानें, बिकॉज़ हर मुश्किल एक नई सीख और एक नई शुरुआत का ज़रिया होती है। तो अपने गोल्स की तरफ मेहनत और लगन से काम करें
और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहें, और जो चीज़ भी आपके पास है उसका शुक्रिया अदा करें। जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए लगातार मेहनत करें। सो दैट वाज लाइक माय शॉर्ट एडवाइस फॉर योर व्यूअर्स। सो थैंक यू, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया और आपको अगेन थैंक यू करता हूँ, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमें इंटरव्यू दी। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ तब तक के लिए।